हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद है मजे से होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर की जिसके बारे में अगर मैं इतना कहूं कि उनका लगाया हुआ एक छक्का ही काफी है तो यकीनन आप भी जान जाएंगे वो क्रिकेटर कौन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेट जावेद मियांदाद की। वो जावेद मियांदाद जिसने ऑस्ट्रेलिया कप के फाइनल की आखिरी गेंद पर रवायती भारत के बॉलर चेतन शर्मा को छक्का लगाया तो गोया एक मिसाल बन गया जिसका जिक्र आज भी क्रिकेट के मुख्तलिफ हवालों में किया जाता है। वो मियांदाद जो क्रीज पर आते थे तो प्रेशर उनसे ज्यादा मुखालिफ टीम पर होता था। आज हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शेख एजाज साहब और हम बात करेंगे शेख एजाज साहब से उन वाकयात की जिनका मुशाहिदा उन्होंने स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के दौरान किया। शेख एजाज साहब, बहुत खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेट जावेद मियांदाद की। यकीनन आपके पास मेरे पास कहने के लिए बहुत बहुत कुछ मौजूद है। ये वो क्रिकेटर है जिसके बारे में अगर यूं कहा जाए कि इनके बारे में किताबें लिखी जा सकती हैं तो शायद गलत ना होगा। जी शेख साहब, बहुत खुश आमदीद। वक्त देने का भी बहुत शुक्रिया। आपकी भी उनसे बहुत मुलाकातें रही। क्या कहना चाहेंगे आप जावेद मियांदाद के बारे में? जावेद मियांदाद को तो मैं कहता हूँ कि वो मास्टर माइंड ऑफ क्रिकेट है। वो क्रिकेट का ब्रेन है। मैंने उनकी जो उसमें क्रिकेट से लगन देखी वो जुनून की हद तक है। सबसे बड़ी बात है कि वो एक किस्म का जो ना आजी का पैकर है, उसमें आजी बहुत है। वो बिलीव करते हैं कि मैं लोगों को इज्जत दूं। मैंने उनको स्टेडियम में वॉच किया है कि वो कैसे जो नए प्लेयर्स को जो है ना वो हक करते हैं उसको लेकर भी चलो मेरे साथ भाई। तो इस तरह उन्होंने मुझे भी कई मौके पर इस तरह की इज्जत से नवाजा जिसमें मैं आज तक जो है ना बड़ा खुद को फ्रेश महसूस करता हूँ। जुवेद मियांदाद की तो यादें इतनी यादें हैं कि लोगों के कि आप तो फिर वही बात है बुक्स लिखी जाती है उनकी यादों पर ना। स्टेडियम में जो हल्ला गुल्ला उनकी वजह से होता था। पाकिस्तान क्रिकेट में जान थी वो जुवेद मियांदाद के चाम की वजह से थी। शादी जब उनकी हुई तो स्टेडियम को थोड़ा सा सन्नाटा सा छा गया। वहां जो एक खास किस्म की रौनक हुआ करती थी वो अब वो स्टेडियम में वो चीज नहीं नजर आती। मियांदाद का जो पसंद करने वालों का सर्कल था, एक खास जी, पसंद करने वालों का सर्कल था, वो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। वो ऐसा सर्कल मैं कह सकता हूँ कि किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। बल्कि मैं अब तो जब मैं स्टेडियम जाता हूँ तो मुझे वो जब मुझे उस इंक्लोजर पर नजर पड़ती है तो मुझे वो इंक्लोजर भी नहीं है, वहां पर खत्म हो गया इंक्लोजर। वो उसे हम लेडी इंक्लोजर बोला बोला करते थे। तो अच्छा, अब वो यादें भी नहीं है। वो जैसे ही वो क्या कहा यादें आपने? लेडी इंक्लोजर? लेडीज इंक्लोजर कह लें कि उसका नाम कुछ और था। जो स्पेसिफिक नाम था कुछ और था। लेकिन चूंकि उस टाइम मियाँ का क्रेज था तो वो इंक्लोजर मियाँ दाद के लिए ही महसूस हो गया था कि यहाँ मियाँ दाद के जो चाहने वाले हैं, जो उसके फॉलो जो उसके मदर हैं वो आएंगे। वो ज्यादातर खवातीन थी, लड़कियां थी कॉलेज स्कूल की। ठीक है। तो वो खचाखच भरा होता था जब भी मैच होता था। महाराष्ट्र टीम बेशक बोर है, टेस्ट मैच है, लेकिन वो वहां से जो है ना एक पूरे स्टेडियम को रौनक मिलती थी। बाकी जो टीवी पर लोग देख रहे होते थे उनको भी शायद उस मैच में इतनी दिलचस्पी उनकी खत्म हो जाती थी, उस इंक्लोजर पर उनकी दिलचस्पी ज्यादा रहती थी। जिस तरह हम कहते हैं कि इमरान एक पैकेज थे मुख्तलिफ हवालों से, इस तरह बहुत से हवालों से मियांदाद भी एक पैकेज थे मियाँ तो कि जिस तरह वो बैटिंग करते थे, जिस तरह मैन ऑफ क्राइसिस उन्हें कहा जाता है कि वो किसी भी किस्म के बहरान से टीम को बड़े आराम से निकाल कर ले जाते थे। और इसके अलावा जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था उसके बारे में भी बहुत मशहूर है। यकीनी बात है कि जब आपका हिस्से मजा है तो ड्रेसिंग रूम में भी एनवायरनमेंट जो है ना, माहौल बहुत अच्छा होता होगा। और इसी बहुत से हवालों से आपके चाहने वालों का सर्कल भी बहुत बड़ा होगा। शेख साहब, आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, मियांदाद एक क्रिकेटर थे। आप हमें कुछ ऐसे वाकयात बताएं, ऐसी बातें बताएं जो हमारे नाजरीन के लिए बिल्कुल नहीं हो, जो सिर्फ आप जानते हो या मियांदाद के हवाले से आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, या कुछ ऐसे वाकयात हैं जो आपने देखे लेकिन वो हमारे नाजरीन तक नहीं पहुंचे। जी हाँ, यहाँ दो तीन वाकयात ऐसे हैं कि मुझे याद है जब मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता तो पाकिस्तान की जो कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस हुआ करती तो मैं जाकर बस वो करीब खड़ा हो जाता था। तो बादशाह नहीं करता था, जैसे ऑब्जर्व करता था कि बॉलिंग कैसे बॉलिंग हो रही है, बैट्समैन कैसे बैटिंग कर रहा है, कीपर कैसे कीपिंग कर रहा है। तो मैं ये जस्ट ये देखा करता था। हुआ यही क्या कि मियांदाद पाकिस्तान टीम में जाना था शारजा आई थिंक। अब मुझे वो शारजा का टूर्नामेंट याद नहीं कौन सा टूर्नामेंट था, लेकिन मुझे जाना था। तो वो मियांदाद अंदर प्रैक्टिस करवा रहे थे फील्डिंग की। पाकिस्तान ने जो कैंप था उस सब प्लेयर्स को ना। तो कैंप खत्म हुआ तो मियांदाद बाहर आए। तो आगे मैं खड़ा हुआ था तो मेरी मियांदाद भाई से हेलो भाई। तो मैं कहा मियांदाद भाई ये आप क्या करवा रहे थे फील्डिंग ना बैट्समैन इनको। भाई हाँ वो मैं उनको सारी इस तरह करवा रहा था। तो मैंने उनको कहा मियांदाद भाई ये जो फील्डिंग आप करवा रहे थे ना, आप माइंड ना करें ना, ये मैं हम लोगों ने या मैंने मुस्लिम मॉडल स्कूल ने की हुई है। मुस्लिम मॉडल स्कूल उर्दू के बारे बहुत मरूफ नाम है क्रिकेट का, बड़े टेस्ट प्लेयर पैदा किए हैं।
तो कभी इसका जिक्र बाद में करेंगे किस लेवल का था वो स्कूल के स्टाइल ना, स्कूल क्रिकेट ना। तो कहते भी ये तो होती है फील्डिंग, और मैं कैसे कैसे कौन सी करवाता, बस मैंने देखा आपको, मैंने ये बता दिया ना कि हम इस लेवल की फील्डिंग स्कूल में करते थे ना, प्रैक्टिस हमने की हुई है ना। तो जगह हम ये बात सुनते थे ना। तो टीम की सिलेक्शन में बात आई तो टीम पता लगा जी कि टीम में जो है 2 स्पिनर डाले जा रहे हैं, अशरफ खान ऑफ स्पिनर, अशरफ खान ज्यादा गेंद ब्रेक होता था, और स्क्लैन ऑफ स्पिनर था। दोनों ऑफ स्पिनर ना, दोनों ऑफ स्पिनर, राइट हैंड दोनों ऑफ स्पिनर थे। तो अशरफ खान का मुझे पता गेंद ज्यादा ब्रेक होता था, तो इसके पास स्क्लैन के पास और मेरा ख्याल लंबी हाइट थी अरशद खान लंबी की। हाइट थी। लंबी हाइट थी बिल्कुल। तो स्क्लैन का गेंद ब्रेक कम होता था, लेकिन इसमें वैरायटी थी, जिसे हम आप आजकल हम दूसरा कहते हैं, एनी हाउ। तो मैं कहा इस तरह ना करें आप, ये 2 आप ऑफ स्पिनर ना लेके जाएं, आप इस तरह करें कि आप एक लेग स्पिनर लेके जाएं, एक लेग स्पिनर लेके जाएं, एक ऑफ स्पिनर लेके जाएं, कि जो बैट्समैन को जो है खेलते हुए दिक्कत हो जब एंड चेंज होता है सारा कुछ। और तुम्हें क्या पता क्रिकेट कैसे बातें करते रहते हो ना। तो ये क्या वो चले गए। मतलब तो हंसी मजाक पे या सीरियस? देखें हाँ वो बड़ा क्रिकेटर था, वो मुझे गुस्से से भी कह सकता था ना, हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन उनका स्टाइल नहीं था, वो हंसी मजाक में ना, तुम्हें क्या पता क्रिकेट कैसे मारते रहते हो, बैच करते हो ना। वो चले गए। अब वो शारजा भी चले गए, शारजा से वो शायद हम लोग टूर्नामेंट से हार के आ गए। तो फिर कहते यार तुमने ठीक कहा था वो ना, वो हमें हमसे गलती हुई, हमें वो 2 नहीं सेम ही स्पिनर नहीं लेके जाने चाहिए। तो मैंने कहा था, मैं कहा मेरा भाई देखो, जब स्पिनर दोनों एंड पर सेम स्पिनर लगे होंगे तो बैट्समैन एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत इजीली, क्योंकि आपको बैट्समैन का माइंड नहीं चेंज होगा ना, उसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं उसमें क्या दबाव था, क्या चक्कर था कि उनको दोनों को लेके जाना पड़ा, वो मुझे नहीं पता। हम्म। तो इस तरह के थे। फिर उनके जो बताया ना कि उनमें आजी बहुत ज्यादा थी मियाँदाद में, यानी कि आपसे इस तरह बात करते थे जैसे कि आपको फील नहीं होता था कि ये कोई आपको कोई बहुत बड़ा प्लेयर, वर्ल्ड क्लास जो एक पर्सनैलिटी है वो आपसे बात कर रही है, आप दब जाए ना। नहीं, वो आपको बड़ा ईजी रखते थे, कभी आपको हाथ से पकड़ लेना, कभी आपके शोल्डर पर हाथ रख के जो है ना चल पड़ना, चलो मेरे साथ चलो, ये ना उनका ये स्टाइल था। तो मेरे जैसा बंदा वैसे ही वो इसी चक्कर में दब जाता है कि यार वो इतना बड़ा बंदा मुझे इस तरह प्रोटोकॉल दे रहा है, तो बल्कि दिमाग खराब कर देता है। तो वो फिर मुझे याद है कि मैंने कनाडा आना था, तो मैं एक वो जो फातिमा जिन्ना रोड है लाहौर की, तो वहाँ पर एक कंप्यूटर कॉलेज था, ब्रेन समथिंग लाइक दैट ना। अच्छा। तो वहाँ मैं जब कंप्यूटर क्लासेस लिया करता था, वहाँ एक बच्चा था लड़का, तो क्रिकेट की बातें शुरू हुई उससे मेरे हाल में। तो वो कहता कि मुझे ना मियाँ दाद बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ ना। तो उनसे उन दिनों में मेरे मियाँ साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो मुझे समटाइम पिक और ड्रॉप भी देते थे, मुझे पिक कर रहे हैं कि लेके जा रहे हैं ना। तो मैं एक अच्छा उसने इतवार से हमने गवर्नमेंट कॉलेज में कोई फंक्शन था, तो वहाँ जाना था। तो मियाँ दाद ने मुझे फ़ोन किया, इजाज़ मैं आ रहा हूँ ना। तो मैं कहा ठीक है, मैं वहाँ आऊँगा, तो आप मुझे जब नीचे आए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा ना। तो वो जब वो आ गए तो मियाँ दाद ने मुझे फ़ोन किया, इजाज़ मैं नीचे हूँ। तो मैंने उस बच्चे से कहा मेरे साथ चलो, कहता किधर ना, तो नीचे चलते हैं, चलो मेरे साथ ना। तो मैं बच्चे को लेकर आया, तो मियाँ दाद वही वही गाड़ी से निकले, मुझे वेलकम करने के लिए, शेख हैंड जो हमारा रवायती स्टाइल है वो निकले। तो बच्चा वो मियाँ दाद को देखे क्या कहने थे, बेहोश ही हो जाता। बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है शेख साहब। बच्चे की तो ईद हो गई ना। बच्चे नाउ की ईद हो गई। या उसकी ईद हो गई, वो बच्चा देखे मियाँ दाद, मैं तो एकदम वो बड़ा अच्छा जो है ना। तो मियाँ दाद ही इज लाइक दैट। तो उसके बाद भी यानी कि मैं जब यहाँ आ गया हूँ कनाडा में, मैं पाकिस्तान जाता था, उनसे मेरी मुलाकात होती थी, एक बार स्टेडियम में मैं गया हूँ, तो वो यानी कि बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करना उन्होंने, यानी कि लगता नहीं था वो भूले हैं कभी। मेरी उनसे यहाँ से ही बात हुआ करती थी, या तुम वहाँ चले गए जनरल ना छोड़ो, अभी भी पार्टिसिपेट करो, वहीं से बैठ के पार्टिसिपेट करो ना। तो लेकिन मैं एक माशाल्लाह सुस्त तरीन काहिल तरीन बंदा था, तो बाकी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है कनाडा रिकॉर्ड की, कायम कीते ने तुसी। तो यहाँ जॉब करनी, रात को जॉब करनी, सुबह के सोना, तो फिर वो आपका ज़हन फ्रेश होता है कि दूसरे काम करने के लिए। तो इस तरह की मियां दाद भाई से जो है ना रही है, हालांकि मैं उनको तनकीद भी करता हूँ उनकी तुसी चीज़ों उन्होंने को। क्या नहीं और भी काम है इस जमाने में क्रिकेट के सिवा है? यार बात है ये, मुझे एक बार मैं रफे रोजगार। आपने शायद उनको बताया भी होगा भी यहाँ पर जो है ना उस तरह पाकिस्तान वाला सिलसिला नहीं है, यहाँ करके खानी पड़ती है ना। नहीं, यहाँ तो मेहनत बहुत है, बहुत ज्यादा मेहनत मेहनत है, इसमें मेहनत कोई बहुत शक है। नहीं। जावेद मियां ने जिस दौर में क्रिकेट खेली, उस दौर में क्रिकेट टीम में बहुत बड़े बड़े नाम थे। इमरान खान देखें, वसीम अकरम देखें, और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे। तो मियां दाद के ताल्लुकात प्लेयर्स के साथ कैसे थे? तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि मियां दाद में आजी बहुत थी, वो सब जूनियर हैं या सीनियर हैं उनको बहुत फ्रेंडली लेते थे, ठीक है। इस तरह एक वाकया है, ये दोनों इमरान खान और मियां दाद इकट्ठे काउंटी खेलते थे,
तो एक बार ये लेट हो गए मैच है ना, कि यानी कि पहुंचना था टाइम पर, लेकिन रात लेट सोए, तो सुबह कहते हैं हम जो लेट उठे, तो कहते एकदम हमने कभी शॉर्टकट जो है ना, इकट्ठे हम लोग दोनों थे, तो नींद पूरी नहीं हुई थी, शॉर्टकट मारते हैं ना, तो कहते हम खेतों में चले गए ना। तो खेतों में जो इमरान ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइविंग करते करते इमरान की आंख लग गई, वो गाड़ी इमरान जो खान। इमरान खान की, वो अच्छा। गाड़ी इमरान की जो है ना वो चली गई। शुक्र है कि कहते वो हादसा नहीं हुआ, लेकिन वो गाड़ी खेतों में खेत। चली गई। अच्छा। तो कहते एक वाक़या ये हुआ, इसके बाद फिर एक बार इस तरह हुआ कि हम फिर इस तरह कोई लेट थे समथिंग, तो तभी हम इकट्ठे थे, तो उसमें इमरान खान ने काइंड ऑफ वन वे काटी ना। तो इस तरह की अच्छा। मीन बात बताते हैं, इस तरह की जो हैं चीज़ें। और मुझे याद है कि मैं वो शारजा में था, तो पाकिस्तान की बैटिंग थी, तो मियाँ दाद खड़े हुए, और वो एक्चुअली मैं सारा आपको बताता हूँ सीन, कि जो वहाँ का पेविलियन और जो मीडिया इंक्लोजर था वो साथ साथ होते थे, एक छोटा हम्म। सा बैरियर लगा हुआ था, तो आप दूसरे को इजी देख सकते थे ना। तो मैं बैठा भी शायद एक कॉर्नर पर था, बिल्कुल इनके साथ ही, पेविलियन के साथ, तो वो मीदा खड़े हुए हैं, तो उन्होंने ना जैसे इशारा किया है अंदर कि इस तरह बैटिंग करो, इस तरह बैटिंग करो, रोक कर बैटिंग करो। तो मियाँ और वसीम खड़े हुए, बड़े उनके गले में हाथ डाल कहते हैं, मियाँ भाई वो कैमरे की तस्वीर आ गई है, अब बैठो आराम से ना। तो नहीं, बड़ा अच्छा है, मतलब कि प्लेयर्स आपस में बहुत रिलैक्स, तो बड़ी अच्छी बड़े है। बड़े रिलैक्स होते थे वो। हम्म। तो उसके अलावा मुझे याद है जब रात को डिनर हुआ है शारजा कप का, जो थी वो सारी टीम में जो आती थी एक उसी होटल में, तो डिनर भी था वहाँ पर, फंक्शन अरेंज किया हुआ था, मैं भी वहीं था। तो मेरे हाथ में मैं जूस था, मेरे हाथ में वो ऑरेंज जूस, तो मियाँ दाद दो तीन बार मेरे गुजरे हैं उसे हेलो हाय करते हुए ना, तीसरे बार आए तो मुझे कहते, तो तुम यहाँ ये पीने के लिए आए हो, तो तुम्हें कुछ स्वाद नहीं मिला? मैं कहा मियाँ भाई मैं ऐसे आगे नहीं जा सकता। समझ तो गए होंगे। या समझ तो गए होंगे हाँ, हाँ। आप। तो इस तरह के वो बड़ा फ्रेंडली, कि वो पता है ना कि वो आपको फील नहीं होने देते, जब भी आपसे वो कहीं स्टेडियम में कहीं भी आपसे उनकी नज़र मिल गई है ना, तो आपको नहीं फील होगा कि मैं एक बहुत बड़ा जो स्टार है और वो उसमें नहीं, कि उसके दबदबे में आ जाऊँ। आप उनकी अपनी होती थी ये कि फ्रेंडली। मुझे याद है कि मैंने इंग्लैंड जाना था, तो मैं इंग्लैंड जाने से थोड़े दिन पहले गिर गया था अपने घर में कुछ चीज़ ढूंढते हुए ना। हाँ, क्या ढूंढते हुए, इंग्लैंड की टीम ने मुझे एक अपनी टाई दी थी, शायद मेरे पास अब भी होगी ना, इंग्लैंड की टाई थी वो, मुझे उन्होंने इंग्लैंड के टीम के मीडिया मैनेजर ने मुझे दी थी ना। तो मैं तो चाह रहा था यार मैं टाई साथ ही लेके जाऊँ ना, तो वहाँ अच्छा। वहाँ पर जो कोई कोई होगा मीडिया में जाकर बैठूंगा तो मैं टाई साथ लगाऊंगा। तो मैं बगैर सीढ़ी के, वो वॉल वाली होती थी बड़ी बड़ी अलमारियाँ, तो मैं बगैर सीढ़ी के जो ना उस जंप किया उसको, वो जो वापस आया तो मेरी समहाउ मेरी जो नी नहीं जो मेरी थी हील, वो इस एंगल में पड़ी कि उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया ना। हम्म। तो एनी हाउ मैं उसी हाल में इंग्लैंड गया, मुझे पता था ये 10 15 20 दिन का काम है, ये जाते जाते मेरी ठीक हो जाएगी ना। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मियाँ दाद भी अपनी वाइफ के साथ इंग्लैंड जा रहे थे ना। तो उन्होंने मुझे देखा भी ये इसको जो मेरा हैंड का ही तो लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मियाँ दाद मेरा हैंड का ही लिया कैबिन में, मुझे जो है ना वो छोड़ के आए। तो ये इनके मियाँ दाद की ग्रेडनेस कि वो एक आम ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट का जो है ना वो उन्होंने हैंड का ही ख्याल उठाया। रखते थे, बहुत और फ्रेंडली थे। वाइफ भी साथ ही, बाकी का काइंड ऑफ कहने के वो भी साथ ही, यानी कि हम लोग अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने भी स्माइल दी, और मेरा नहीं इस तरह का कि एक बड़ा जेस्चर है एक मेरे जैसे इंसान के लिए ना, एक्नॉलेज करना ना कि एक्नॉलेज करना इवन ना। आप फैमिली के साथ, या लेकिन आप या एक्नॉलेज करते हैं या, ना, इग्नोर नहीं करते आप। या सही सही, नहीं हालांकि इसमें ऐसे कोई यकीनी कुछ ऐसे बात है कि प्लेयर एक भी थे अच्छे मेरे इंसान की निशानी। कुछ ऐसे प्लेयर भी थे मेरे जानने वाले, जो मेरे साथ हम लोग खेलते रहे हैं, वो मुझे देख के कन्नी कतरा जाते थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना, इसमें पता चलता है इंसान के कैरेक्टर का। हाँ, आपने अभी तक जो जिक्र किया वो बड़ा एक अच्छा था कि मियां दाद बहुत हंसी मजाक करते थे, सबका ख्याल रखते थे, लेकिन जब आप इकट्ठे रहते हैं, जिसको कहते हैं ना, दो भांडे ने तो वजन के भी ना। या ठीक है, तो प्लेयर्स का डेफिनेटली। आपस में रहना, कहीं कोई इख्तलाफ भी कभी आपको नजर आया प्लेयर्स में, कोई चपकलिश या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है बात का? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा रहता था प्लेयर्स में, ये जो 90s का, जिसको हम 90 की दहाई बोलते हैं, उसमें जुआ केस की वजह से बहुत टेंशन रहती थी, तो प्लेयर एक दूसरे से दूर दूर रहते थे, तो उसमें कई वाकयात हैं, यानी कि अपने, लेकिन वो वो जिसे कहते हैं कि अपने साय से भी डरते थे। साय से भी डरते थे ना, बिल्कुल इस तरह ही था। तो मुझे याद है कि मियां दाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हॉकी स्टेडियम में, तो हम्म। उसमें जिक्र आया वसीम अकरम की शुगर का।
तो मैं वहाँ गया, मियादाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वसीम अकरम की शुगर, का जिक्र है इंटरेस्टिंग, या। इंटरेस्टिंग। हाँ। तो मैं वहाँ गया, मुझे पता था वो आज वो वसीम अकरम समहाउ के यहाँ मेरी रूटीन का चक्कर था फिर स्टेडियम का, इधर से हम्म, स्टेडियम से निकल के उधर जाना है। मैं उधर गया तो आगे मुझे नजर आया कि वसीम अकरम जो है ना वो वहाँ पर मौजूद है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ मोइन खान भी थे। तो मोइन खान जो है ना उन दिनों में वसीम अकरम की गुड बुक्स में थे। ठीक है, कहते हैं ना क्या बोलते हैं आप, यकजान दो कालब मंजूर नजर, मंजूर नजर, हाँ। कह लें। तो वो यक जान दो कालब। हाँ इस तरह के मामला थे। तो अक्सर वो इकट्ठे नजर आते थे ना, तो वो आपको नजर। सोलमेट्स। हाँ जी। जी जी। वो उसके वो मैं वहाँ गया तो मैंने वसीम से ढके छुपे लफ्ज़ों में पूछा, मैं कहा वसीम आपको कोई कोई अपना कोई तिब्बी मेडिकल मसला भी है कोई इस तरह का? कहते तुम्हें मियाँ ने बताया होगा। अच्छा। सही है, यानी। तो कहते तुम्हें मियाँ ने बताया होगा। तो मैंने कहा हाँ या हाँ इस तरह की कोई हुई है बात ना। कहते हाँ मुझे शुगर है ना। अच्छा। कहते शुगर काफ़ी देर से है तो मैं उसका ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन देखो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिट हूँ मैं। तो हम्म। लेकिन मैं यही आपको बता दूँ, अगर मैं कप्तान ना बना तो कप्तान ये मोइन बनेगा। अच्छा। कप्तान मोइन बना था। कोई और वाकया, कोई दिलचस्प बात जो आप शेयर करना चाहेंगे? दो तीन वाक़यात हैं बहुत, यानी कि वहाँ से मियाँदाद की जहालत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने शरारती भी थे और कैसे वो प्लेयर्स को जो है ना वो एक्टिव रखते थे मैच में ना। एक वाक़या तो ये है कि वो उनमें एक आदत थी, मतलब कि जब वो आपकी बैटिंग होती है, ठीक है ना, तो मोस्ट दो प्लेयर अंदर बैटिंग करते हैं, बाकी बाहर होते हैं। तो सम टाइम जो होता है कि कई जो प्लेयर्स हैं फील्ड में बैठे बैठे उन्हें लगते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा का एक स्टाइल था कि कैसे इनको एक्टिव रखना ना, तो वो करते क्या थे कि वो चाय जो है ना किसी का था यार, चाय जो वहाँ पर फील्ड का जो भी वहाँ सर्विस दे रहे होते थे, तो यार चाय लेकर आ, तेज गर्म चाय चाय लेकर आना ना, ठीक है। तो तेज तीन जो चाय उबलती हुई चाय आती थी, तो उसमें वो जो था स्टील का चम्मच। स्पून चम्मच। चम्मच वो उसमें पड़ा होता था ना, ठीक है ना। तो गर्म हो जाता था। तो जो देखते ना भी कोई लड़का इस तरह ऊँग रहा है या सुस्त हुआ हुआ है समहाउ, जो भी बॉडी लैंग्वेज सुस्त है, तो उसके पीछे जाकर लगा देते कहीं ना, तो ओ, एकदम इस तरह एक्टिव हो ना। तो इस तरह और जब की मियादा जैसा बड़ा प्लेयर ऐसा करेगा तो यकीनी बात है कि लोग बर्दाश्त भी कर जाते हैं उन बातों को। बर्दाश्त बर्दाश्त भी करते भी यार, जी। सीनियर प्लेयर है, कैप्टन है, जो भी है, कोच है, जो भी हम्म, कहते हैं, तो उसको आगे से कोई जवाब नहीं। तो उनको से इमरान खान जवाब दे सकते थे। हाँ मुझे इमरान से याद आया वाकया ना, क्या बात, मियादाद के हवाले से। या मियाँ दाद के हवाले से कि जी जी। मियाँ दाद फिर वही कैसा जहन है कि भी कैसे प्लेयर्स को जो है ना डिसिप्लिन के अंदर रखना है, कैसे टैकल करना है। वो भी मियाँ दाद ने ही इमरान को मशवरा दिया कि भाई इस तरह हम्म, करते हैं, ये गेम प्लान है। तो इस तरह कहता है भी इमरान, क्योंकि इमरान के बारे में मशहूर था कि बहुत वो डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हुआ ये कि मियाँ दाद लेट आए, तो बस के जाना था, लेट आए, ग्राउंड जाना था, जहाँ प्रैक्टिस पे जाना था, वट एवर। तो फिर इमरान इमरान खान ने टकावे क्लास ली मीराज की, ये तुम्हारा टाइम है, ये है, तुम समझ देखो अपने आप को, जो कह सकते थे उन्होंने कहा ना। तो उसका हम्म। हुआ कि वो सारा टीम पर भी उसका असर पड़ा। तो भाई अगर इमरान भाई मियाँ को इस तरह कह सकते हैं, इतना कुछ कह सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? अच्छा, मतलब मियादाद ने इमरान से कहा कि ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, आप प्लान करके। प्लान किया। लेकिन उसके एक बाद लेसन लेसन एक लोगों को लेसन, देना। उसके बाद वो टीम जबरदस्त, जो जबरदस्त। अच्छा है। वो क्योंकि ये सारी वो चीज टेक्निक्स आप फाइटर यूज नजर करते आती हैं, है। जब आप ट्रेनिंग सेशन करते हैं तो बहुत सी टेक्निक्स यूज करते हैं। हाँ जी। तो खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, हमेशा ही मुहावरा हमने सुना। हाँ जी, ये पोइट्री माशाल्लाह मीरात की है। जब वो चक्कर लगाया तो मेरे ख्याल में वो निलाम घर में थे, तो वहां उन्होंने ये बात की थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, ठीक होगे है। खराब, लेकिन बिल्कुल। अब वो ये कहते हैं, अब वो उस फिक्रे को कहते हैं नहीं नहीं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे यकीनी बात है, तालीम का आप कूदोगे। मुकाबला नहीं कर वो सकते, कहते उसकी हैं, अब कमी वो का कहते हैं जी एहसास मेरे होता सारे, है। वो कहते हैं जी मेरे सारे भाई पढ़े लिखे हैं, सिर्फ मैं रह गया था। तो ठीक है, अल्लाह ताला मुझे इस तरफ इज्जत दे दी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो जो यंग जनरेशन है वो दोनों बत हो जाते, अगर दोनों वो पे करना नहीं, चाहते इसमें कोई हैं। बात नहीं। देखें, अब जब रमीज राजा जी बैठ के बहुत कॉन्फिडेंस से कमेंट्री करते हैं तो एक डिफरेंस नजर आता है जो कि दूसरे प्लेयर्स नहीं कर पाते। इमरान खान है, वो बाहर यूएनओ की असेंबली में स्पीच की, जी ये चीजें मियां को फील तो होती होंगी ना कि यार मेरी भी एजुकेशन अगर होती तो मैं भी किसी लेवल पे कोई शायद अच्छा रोल प्ले कर सकता। गौतम के साथ भी गौतम हाँ और मियां को भी फटा बड़ा चलता रहता क्या था, क्योंकि गौतम भी बड़े साथ अग्रेसिव थे और मियां थोड़े फनी थे।
तो इस हवाले से भी कोई वाकया देखिए, मुझे आप याद हुआ देखिएगा था। कि जो उस दौर के लोग थे ना, वो उस समय जो गोरों को कोई गोरे गोरे करते थे, आपको हूट करते थे मैच में, प्लेयर्स को जो है ना, वो आजकल सलजिंग सलजिंग पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा लाइक दैट कोई वर्ड है, टर्म है। तो गाली बकनी या बुरा भला कहना, तो आपको डिट्रैक्ट करने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना। तो उस दौर में वो करते थे, गोरे को हम लोग नहीं करते थे। तो यानी कि उस दौर के हमारे प्लेयर भी इतनी जरूरत नहीं करते थे। तो सामने को पता नहीं अब्दुल कादर लगे हुए थे, कौन लगे हुए थे, तो वो बॉथम जो है ना सिर्फ स्वीप करते जा रहे थे ना। तो ये एक खड़े हुए थे मियां दाद स्क्वायर लेग पर, लाइक जहां पर अंपायर खड़ा होता है, ठीक। तो मियां दाद उसके पास जाए, ओनली स्वीप, जस्ट स्वीप, यू डोंट नो अदर एनी शॉट, जस्ट ही कीप सेइंग ना, हर ओवर में, हर बॉल पर ना। बॉथम इरिटेट हो गए। तो बॉथम ने गुस्से में कहा, यार व्हाट आर यू टॉकिंग अ क्रैप, इस तरह कुछ बात की ना मियां दाद ने ना। वो रमीज बताते हैं कि जी के जब तक बॉथम आउट नहीं हो गया ना, मियां ने छोड़ा नहीं। उससे लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन उनसे प्लेयर जो थे ना, नए या जो थोड़े से पुराने प्लेयर, इरिटेट जो होते थे, वजह उनकी जुनूनियत से। फिर वो चाहते थे कि जो जो प्लेयर आया ना, वो मेरे कहने पर खेले, मेरे स्टाइल से खेले, भाई मैं इस तरह कर, इस तरह ही खेलो, ठीक है। तो मुझे याद है कि वो रमीज का एक वाकया, रमीज का वर्ल्ड कप अच्छा वाकया है। रमीज बताते हैं कि वो पता नहीं कौन सा बॉलर था, तो मैंने तो मुझे कहा था कि ये तुम्हें ऑफ पर बॉल कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा फील्डिंग ऑफ पर है, तुम इसको थोड़ा सा बाहर निकल के ना ऑफ की तरफ जाके इसको फ्लिक करो मिड विकेट पर ना। तो मियां तो पता आपको, सॉरी, रमीज राजा वो एक अपना सीधे बल्ले से खेलने वाले प्लेयर थे ना, ठीक है। तो उनकी जो एक थी, हालांकि उनकी फ्लिक बहुत अच्छी थी और मिड ऑन पर बड़ा अच्छा खेलते थे, लेकिन ये ऑफ से लेकर जाना फ्लिक करके मिड विकेट पर, ये एक मुश्किल काम था उनके लिए ना। तो कहते मैं अवॉइड करूं इसको, क्योंकि मुझे पता था मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मियादा जो है ना, कहते मुझे मुसलसल मुझे डंडा दिया हुआ था, क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस तरह करो करो, सुन नहीं रहे तुम मेरी। कहते मुझे वो जो है ना, मेरा क्या बोलते हो, दबा के दही मीटर बना। घूम गया, मीटर घूम गया। कहते फिर मैंने कोशिश कोशिश की, कहते बॉल आया तो मैंने उसको ऑफ से उधर मारने की कोशिश, कहते टॉप एज लगा और वो स्लिप से चौका हो गया ना। अच्छा। तो उसके बाद कहते मेरे को पता लगा कि ये नहीं कर सकता ना, ये ये इसके नहीं कर पास वो नहीं है ना। सकता। तो ऐसे मियां तो बख्शाया साहब, ना करो। हाँ, मियां साहब में जो लड़ाई नहीं, जुनूनियत थी ना, ये उनकी क्रिकेट से मोहब्बत है कि वो किस तरह जो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। और वो कहते हैं जी प्लेयर को भी, बस तुम इस तरह करो, इस तरह करो ना। इनको उसको नेचुरल गेम नहीं खेलने देते थे। उनका अपना स्टाइल था भी, ये जो लड़का है इस तरह खेले तो ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो उनकी अपनी एक स्टाइल, उनका अपनी थिंकिंग है। तो जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया गुफ्तगू करके। काफी बातें हुई, काफी वाकयात का जिक्र आया भी अदद के हवाले से। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, ग्रेट जावेद मियादा से मुतल्लिक गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आपने गुफ्तगू का पार्ट 1 मुलाहिजा किया, बहुत जल्द पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। चैनल का विजिट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।